हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है अक्टूबर 9th, बट कल मैंने अक्टूबर 8th की वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपडेट्स नहीं थे। तो आज 8th और 9th अक्टूबर दोनों को कवर करेंगे। ये वाली सीरीज़ में हम अपने मनी, बैंकिंग और इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं उनको हम यहाँ पे कवर करते हैं। अगर आप इसके नोट्स को एक्सेस करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है मैंने, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। और चलो शुरू करते हैं फिर आज का लेक्चर। तो जो सबसे पहला अपडेट आ रहा है वो पीएफआरडीए की तरफ से आ रहा है और पीएफआरडीए ने कुछ नए मूव्स लिए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यहाँ पे पीएफआरडीए प्लान कर रहा है नेशनल पेंशन सिस्टम जो एनपीएस है उसको वो कहीं ना कहीं एक्सटेंड करने वाला है गिग वर्कर्स के लिए, फार्मर्स के लिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, एफपीओस के लिए, राइट। अगर आपको गिग वर्कर्स क्या होते हैं नहीं पता है तो प्लीज़ कमेंट में गिग लिख जाना और मैं उसके ऊपर अपने फाइनेंशियल टर्म सीरीज में वहाँ पे कुछ ना कुछ इसको कवर कर लेंगे। इन्वेस्टमेंट इनोवेशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वो कहीं न कहीं ये जो पूरा पीएफआरडीए का प्लान है वो ये है कि वो पेंशन फंड्स को भी अलाउ करने वाला है टू इन्वेस्ट इनटू गोल्ड एंड सिल्वर। और ये दोनों ही मूव अच्छे अच्छे मूव्स हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज़ गिग वर्कर्स को कोई कवरेज नहीं मिलती थी तो ये कवर करना अच्छी बात है। प्लस पेंशन फंड्स को अगर आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर पाओगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मूव है। बट ये सब अभी कंसिडरेशन में है, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, बट होपफुली अगर कोई कमेटी बैठी है या कुछ प्लान कर रही है तो होपफुली ये पॉसिबल हो पाएगा। और इससे रिफॉर्म से क्या होगा, जो पेंशन का पूरा फ्रेमवर्क है ना वो थोड़ा सा डाइवर्सिफाई भी हो पाएगा और थोड़ा इंक्लूसिव भी बन पाएगा, राइट। तो फाइनल डिसीजन अभी एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी क्या होता है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, सेबी के प्लान्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सेबी एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान बना रहा है फॉर ऑल द सिक्योरिटी रिस्क रिलेटेड टू क्वांटम कंप्यूटिंग। अब कहीं ना कहीं क्वांटम कंप्यूटिंग जो है, जो पहले कभी ना कभी ऐसा लगता था कि कभी ऐसा हो भी पाएगा, बट क्वांटम कंप्यूटिंग सच हो रहा है विद इन द फील्ड ऑफ एआई। और जिससे आने वाले टाइम में सेबी के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। तो उसको लेकर एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाने का प्लान कर रहा है जो चेयरमैन है तुहिन कांटा पांडे। उन्होंने ये कहा कि भाई क्वांटम कंप्यूटिंग जो है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेडिशनल जो हमारा पासवर्ड सिस्टम है उसको ईजिली कॉम्प्रोमाइज कर लेगा। तो इसी कारण से सेबी को इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपने सिस्टम को स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत है। हमारा जो ये पूरा अभी फिनटेक फेस्टिवल चला है 2025 का, वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई एक पूरा रोबस्ट सिस्टम हमारे लिए बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि मार्केट की इंटीग्रिटी और सेफ्टी बनी रहे। तो लेट्स सी कि सेबी इसके लिए क्या प्लान लेकर आता है। एसबीआई ने केवाईसी में कुछ रीइन्वेंशन करने की बात की है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो सेबी इज एक्टिवली कोलैबोरेटिंग विद गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज टू मेक केवाईसी प्रोसेस मोर सीमलेस, एफिशिएंट एंड डिजिटल फर्स्ट। तो क्लियरली इस टाइम पे एसबीआई के पास बहुत सारे कस्टमर्स है, ऑलमोस्ट लाइक 52 करोड़ का कस्टमर बेस है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए वो एसबीआई चाहता है, और मेरे ख्याल से केवाईसी एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट भी है बैंक का। तो इसी कारण से एसबीआई बाकी सारे रेगुलेटरी बॉडीज और गवर्नमेंट के साथ काम कर रहा है कि कैसे वो इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर पाए ताकि और भी ज़्यादा इजीली इस काम को हम कर सकें। और आने वाले टाइम में क्या होगा ना, बहुत सारे लोग आके बैंकिंग सिस्टम से और ज़्यादा जुड़ेंगे। तो पहले तो आप केवाईसी करो, फिर री केवाईसी करो, तो इनको स्ट्रीमलाइन करना या इसको कहीं न कहीं प्रायोरिटी पे रख के इसको सिंप्लीफाई करना एक एक अच्छा गोल है। रूपी जो है थोड़ा प्रेशर में चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं भाई क्या चल रहा है इस मामले में। तो आरबीआई ने रिसेंटली जो है अपना एफएक्स स्वैप ऑपरेशन का जो सिस्टम चेंज किया है, उसकी वजह से कहीं न कहीं रूपी लगातार स्लाइड कर रहा है इस टाइम पे। अब क्या चेंज हुआ है उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो चेंज ये हुआ है कि भाई पहले हम ट्रेडिशनल स्पॉट सिस्टम को फॉलो करते थे और अब हम कहीं न कहीं फॉरवर्ड स्वैप सिस्टम की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको ये स्वैप सिस्टम नहीं पता कि भाई ट्रेडिशनल क्या होता है, स्पॉट सिस्टम क्या होता है या फॉरवर्ड स्वैप क्या होता है, तो स्वैप लिख जाना यार कमेंट सेक्शन में, इसके ऊपर फिर एक वीडियो बनाएँगे छोटा-सा। मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड नहीं करना चाहता। ओवरऑल इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये समझ में आ रहा है कि आरबीआई का ये वाला जो मूव है हो सकता है शॉर्ट रन में अभी हमारा थोड़ा डिपे हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं आने वाले टाइम में ये इस रुपये को सपोर्ट भी करेगा, प्लस लिक्विडिटी भी और इससे बेटर ही होगी। ठीक है? तो ये ट्रेडिशनल स्पॉट सिस्टम से मूव करना है मेरे हिसाब से एक अच्छा मूव है। डिजिटल ह्यूमन्स हिट बैंकिंग, जननी एआई के बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो जननी एआई जो है एक नया सेल्फ क्लोन्ड डिजिटल जो कहते हैं ना ह्यूमन आपके सामने आ गया है, जो कि इस ग्लोबल फिनटेक में 2025 में इसको लॉन्च किया गया। एक तरह का ह्यूमन ओएस के ऊपर ये बना हुआ है जो कि वीडियो और वॉइस रेफरेंसेस को यूज़ करके रियल टाइम एक्सप्रेसिव और मल्टीलिंगुअल इंटरैक्शन कर सकता है बैंकिंग कस्टमर्स के साथ, स्पेसिफिकली इन द स्मॉलर इंडियन सिटीज़। ऑब्वियसली बैंक के लिए इस टाइम पे कहते हैं ना टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो कहीं न कहीं रियल भारत तक पहुँच सकते हैं। इस टाइम पे भी 500 मिलियन से भी ज़्यादा अनडिज़र्व्ड कस्टमर्स हैं जो कि
जिनको ऑनबोर्ड करना या उनका केवाईसी करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको कहीं न कहीं यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। ऑब्वियसली प्राइवेसी बहुत बड़ा कंसर्न उठेगा इससे, इसी कारण से एम्प्लॉइज़ और इंस्टीट्यूशंस दोनों को कंसाइनमेंट का कंसेंट फॉर्म साइन करना पड़ेगा। अगर वो इस तरह का कोई डिजिटल ट्विन यूज़ कर रहे हैं, ह्यूमन की जगह पर कोई डिजिटल क्लोन बना रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं बिना एम्प्लॉइज़ के परमिशन के या बिना इंस्टीट्यूशन के कंसेंट के आप इस काम को नहीं कर सकते। तो प्राइवेसी डेफ़िनेटली हमारे फ्रंट पे रहेगी, बट ये पॉसिबल होना शुरू हो गया है। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी कवर किया था कि गिफ्ट सिटी में आरबीआई ने, तो गिफ्ट सिटी है, जब फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि जो हमारा फॉरेन सेटलमेंट होगा वो रियल टाइम बेसिस पे होगा, तो उसके बाद गिफ्ट सिटी लगातार आरबीआई के साथ इन टच में आ गया है, आरबीआई के साथ लगातार काम कर रहा है ताकि वो इस प्रोसेस को कैसे सेटअप करे और पूरा का पूरा रियल टाइम क्लियरिंग सिस्टम कैसे स्टैब्लिश होगा। ऑब्वियसली इससे क्या फ़ायदा होगा वो मैंने पहले भी आपको लास्ट वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज़ वाली आप न्यूज़ जाके ज़रूर देखना। मैंने वहाँ पे बताया था कि इस रियल टाइम सेटलमेंट करने से आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी, आपकी लिक्विडिटी बढ़ेगी, प्लस आपके फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा एक्सेस मिल पाएगा आपके फाइनेंशियल मार्केट का। अब यहाँ पर एक ये वाला इंपॉर्टेंट है काफ़ी न्यूज़, वो ये है कि इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो यूएस डॉलर के जितने भी क्लियरेंसेस होंगे वो सारे स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के थ्रू इंडियन यूनिट को दिया गया है कि वो इस सारे चीज़ को हैंडल करेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। स्टेस आरबीआई का जो नया अपडेट आ रहा है, नो भाई जागो ग्राहक जागो में, तो उसमें क्या आ रहा है, तो उन्होंने आरबीआई ने कहा है कि भाई व्हाट्सएप के थ्रू बहुत ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो रिजर्व बैंक ने क्लियरली कहा है सिटीजन्स को कि भाई आप वेरीफाइड व्हाट्सएप अकाउंट्स को ही फॉलो करो या उनके ही मैसेजेस को ऑथेंटिक मानो, और उनके नंबर्स भी बताए हैं कि उनके नंबर्स क्या होने चाहिए। 99 वाली सीरीज़ होगी, 91 वाली सीरीज़ होगी, उन्होंने सीरीज़ भी बताया है ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए, अवेयरनेस के लिए। प्लस एट आरबीआई कहते वाले स्कीम में इसको इंक्लूड किया जाएगा कि वो कोई सी अकाउंट को हम फॉलो करें जिसपे ब्लू टिक लगा हुआ है, राइट। आरबीआई चाहते हैं कि ऑब्वियसली और आरबीआई का कहीं न कहीं मेन पर्पस तो यही है कि लोगों के साथ गलत ना हो, राइट? तो ये एक अच्छा मूव है बताना लोगों को, और इसके ऊपर मोस्ट प्रोबेबली बहुत जल्दी आप, हो सकता है रिसेंट एडवर्टाइजमेंट्स भी देखो इस चीज़ के ऊपर। आदित्य बिरला कैपिटल ने भी एक नया एप्लीकेशन लेकर आए हैं, उसके बारे में थोड़ा-सा बात करते हैं। तो उन्होंने रोल आउट किया है सिम्प्लीफाई, जो कि एक डी2सी प्लेटफ़ॉर्म में यूज़ होगा। एक एआई, बेसिकली एक पर्सनल फाइनेंस असिस्टेंट है, जो आपके अकाउंट में रहेगा और आपको रिकमेंड करेगा कि भई आपका क्रेडिट कैसा चल रहा है, आपकी हेल्थ कैसी चल रही है, क्रेडिट हेल्थ, प्लस आपके स्पेंडिंग्स किस तरह से चल रहे हैं। ठीक है, एक तरह से इसमें एक माई ट्रैक सेक्शन बनाया जाएगा जिससे कि यूज़र्स अपने सारे पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाएगा, मार्केट को ट्रैक कर पाएगा, अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली अचीव देख पाएगा कि भाई वो सही डायरेक्शन में मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश की गई है कहीं न कहीं, जो कि फाइनेंशियल गाइडेंस भी प्रोवाइड कर सके लोगों को, प्लस फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हेल्प कर पाए। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इस तरह के काफ़ी सारे ऐप्स एग्ज़िस्ट करते हैं, बट चूँकि ये इंटीग्रेट होगा आदित्य बिरला ग्रुप के प्लेटफ़ॉर्म में जाकर के, तो होपफुली देखते हैं कि जब ये ऐप लॉन्च होगा तो फिर देखेंगे किस तरह का आरबीआई गवर्नर के जो कुछ ब्लूप्रिंट्स के बारे में बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है इस पूरे एक रिवॉल्यूशन को लेकर के। तो आरबीआई गवर्नर ने क्लियरली कहा कि बैंक्स और फिनटेक जो है वो कहीं न कहीं डाटा एग्रीगेशन, उनका फ़ोकस जो है ना ज़्यादा होना चाहिए डाटा एग्रीगेशन के ऊपर, एसेट टोकनाइजेशन के ऊपर, स्किल यूसेज के ऊपर, राइट? उनका मेन फ़ोकस यही होना चाहिए, और सीबीडीसी या ई-रूपी भी लाइन्ड अप है कहीं न कहीं, तो इन चीज़ों पर आपका मेन फ़ोकस होना चाहिए क्योंकि यही फ्यूचर नज़र आ रहा है। प्लस लगातार जो है उन्होंने हाइलाइट भी किया इस चीज़ को कि जिस तरह से अकाउंट एग्रीगेटेड फ्रेमवर्क, और अकाउंट एग्रीगेटेड फ्रेमवर्क अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ एग्रीगेटर लिख जाना आप, उसके ऊपर भी एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ सके कि वो टर्म क्या होता है। लेकिन इस टाइम पे मोर देन 160 मिलियन अकाउंट उसमें जाके कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत तेजी से बढ़। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन। आई होप कि आपको पूरा क्लियर हो गया हो कि आज के अपडेट्स क्या हैं। अगर आप इस सीरीज़ को पसंद करते हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई, और अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी।